नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत तंत्र कंपनी में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ माता महाकाली और बाबा काल भैरव की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक साधना लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक मंत्र विधान डाला था मैंने महाकाली का, माता महाकाली का शत्रु को 3 दिन में खत्म करने का मैंने मंत्र डाला था, मूड चलाने का मंत्र मैंने डाला था। तो मेरे किसी भाई ने मेरे को कमेंट्स किया था कि यह मंत्र किसी दूसरे चैनल से कॉपी किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उस भाई को और बाकी किसी भी जो मेरे यूट्यूबर साथी है, देखने वाले हैं, मेरे व्यूज है, मेरे साधक है, जो भी है, उनको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कोई जरूरी बात नहीं है कि मंत्र किसी और के पास है तो किसी और के पास नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी और के पास है तो वो मेरे पास भी हो सकता है, जो मेरे पास है वो किसी और के पास भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बात का आप बिल्कुल भी यह सोच ना करें कि यह मंत्र वहां से लिया है, यह मंत्र वहां से लिया है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई मंत्र वहां से है, कोई कहां से है। जो मंत्र मेरे पास है वो किसी और के पास भी हो सकता है, जो और के पास है वो मेरे पास भी हो सकता है दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि उसके पास होगा तो मेरे पास नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मंत्र विधान एक ही होते हैं, प्रक्रिया अलग अलग होती है। किसी का विधान अलग होता है तो किसी का विधान अलग होता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ऐसे कमेंट ना करें कि यह मंत्र वहां से कॉपी किया है, यह मंत्र वहां से कॉपी किया है। दोस्तों, मंत्र क्या है, किसी के पास भी हो सकते हैं, विधान किसी के पास भी हो सकता है। अगर मंत्र किसी के पास है, वह मंत्र जो मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पर आ चुका है पहले, या जो मैं आज डालूंगा वो कोई और यूट्यूब पर पहले बाद में डालेगा, तो उसका मतलब यह नहीं कि वो मेरे चैनल से कॉपी करके डाल रहा है या फिर मैं उसके चैनल से कॉपी करके डाल रहा हूं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कई मंत्र ऐसे होते हैं जो किताबों से लिए जाते हैं, कई मंत्र ऐसे होते हैं जो जैसे कई मंत्र मेरे गुरु ने मेरे को दिया है, तो वो मंत्र मैं आपको दे चुका हूं, कई सारे मंत्र दे चुका हूं दोस्तों। ऐसी बातें दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है, और ऐसे कमेंट फालतू कमेंट ना करें दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, डायरेक्ट ही सीधे मुद्दे पर आता हूं कि आज मैं कौन सी साधना आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक अघोर पंथ की साधना देने जा रहा हूं दोस्तों, जिसके द्वारा आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं, शत्रु को दंड दे सकते हैं दोस्तों, और इसके द्वारा आपको प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है दोस्तों। आज ये साधना है अघोरी बाबा की साधना है, अघोरियों की साधना है, बाबा महाकाल की साधना है, भगवान भोलेनाथ की साधना है दोस्तों। अघोरी की साधना है। अघोरी जो भगवान भोलेनाथ के अवतार है, रूप है, उन्हीं की आज मैं आपको ये साधना देने जा रहा हूं दोस्तों। इस साधना के अंदर आपको कई प्रकार के अनुभव होंगे, कई प्रकार के आपको कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप इन चीजों के सामने लड़ेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी दोस्तों। यह एक अनुभूत साधना है, इसको प्रैक्टिकल किया जा चुका है। मेरे जो शिष्य हैं उन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया है और उन्होंने इसका लाभ भी उठाया है दोस्तों। और कई साधक और भी है जो इसका लाभ उठा रहे हैं, और दोस्तों इसका लाभ उठाते रहे दोस्तों। इस साधना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो भी आपके दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा फला दुश्मन है, वो मेरा फला दुश्मन है। इस साधना में आपको किसी भी दुश्मन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद अघोरी बाबा उनको दंड देंगे दोस्तों। आपके जो भी दुश्मन होंगे उनको अघोरी बाबा खुद दंड देंगे दोस्तों। आपको किसी का नाम लेकर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया नहीं करनी है, खुद अघोरी बाबा ही उनको दंड देंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं इसके विधि विधान की कि यह मंत्र कैसे जागरूक होगा और अघोरी बाबा आपके लिए कैसे काम करेंगे, आपके कहा कैसे मानेंगे दोस्तों। इस साधना को आप कृष्ण पक्ष के शनिवार से आपको शुरू करना है। कृष्ण पक्ष का पहला शनिवार हो उससे आप इसको शुरू करना है, या फिर आपको अमावस्या के दिन से भी साधना को शुरू कर सकते हैं, या ग्रहण काल से भी साधना को शुरू कर सकते हैं, होली दीपावली से भी साधना को शुरू कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप रवि पुष्प नक्षत्र में भी इस साधना को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गया इसका समय कि आपको कब समय करना है दोस्तों, इसको शुरू कब करना है दोस्तों। इसमें आपकी दिशा रहेगी दक्षिण दिशा के अंदर आपका मुख रहेगा, और दक्षिण दिशा के अंदर मुख करके आप इस मंत्र का जो मैं आपको दूंगा उसका आपको जाप करना है दोस्तों। साधना पूरे 21 दिन की है। आप इस साधना को सात्विक भी कर सकते हैं और तामसिक भी कर सकते हैं दोस्तों। इस साधना में तामसिक के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा और सात्विक के अंदर भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। पर दोस्तों, अभी मैं फिलहाल आपको इस साधना के बारे में सात्विक के ही बारे में बताऊंगा, और तामसिक के बारे में
फिर कभी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि तामसिक इसको किस तरह से करना है दोस्तों। चलो दोस्तों, बात करते हैं इसकी सामग्री की और इसके समय की, इसके वस्त्र वगैरह की, कि आपको कौन सा वस्त्र पहनना है, कौन सी माला से इसमें आपको जाप करना है दोस्तों। दोस्तों, इसमें आपको काले वस्त्र धारण करने हैं, पूरा आपका काला ही आसन होगा और काले ही वस्त्र होंगे दोस्तों। और दोस्तों, इसके अंदर आप काले हकीक की माला भी ले सकते हैं दोस्तों, या फिर आप नरमुंड की माला से भी इसको जाप कर सकते हैं, या फिर आप रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके अंदर 3 माला मैंने आपको बताई है, काले हकीक की माला, रुद्राक्ष की माला और नरमुंड की माला। इसमें सबसे उत्तम माला है दोस्तों नरमुंड की और रुद्राक्ष की माला, इसमें सबसे उत्तम मानी गए दोस्तों। और इसमें दोनों माला से आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस जो भी मैं आपको मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 5 माला जाप करनी है दोस्तों। मंत्र अधिक बड़ा नहीं, मंत्र छोटा है दोस्तों, इसलिए आपकी 5 माला होने में मुश्किल से 1.5 घंटा लग जाएगा, 90 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये तो हो गई इसकी वस्त्र की बात और कितनी माला जाप करनी है और कौन सी माला की बात हो गई दोस्तों। अब मैं बताता हूं आपको इसको कौन से स्थान पर आपको जाप करना है दोस्तों। इसको आपको सिद्ध करने के लिए कोई सा भी भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां पर आपको इसको जाप करना है दोस्तों, या फिर आपको इसको शमशान में जाप करना है, या एकांत मैदान हो वहां पर आप जाप कर सकते हैं, या फिर आप नदी के किनारे जाप कर सकते हैं दोस्तों। इस साधना को आप घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाबा अघोरी की साधना है। अघोरी तामसिक भी होते हैं, सात्विक भी होते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये तो हो गई स्थान की बात। और घर पर नहीं करने का कारण यह है कि आप घर पर अगर इस साधना को करते हैं तो आपके परिवार में थोड़ी हलचल होगी, आपको और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। आपका इसके अंदर स्वभाव उग्र हो जाएगा, आपको बहुत सारे अनुभव होंगे इसके अंदर दोस्तों, इसलिए आपको इस साधना को घर पर नहीं करना है दोस्तों। इसमें आपको मैं बता देता हूं भोग क्या क्या लगेगा दोस्तों। भोग लगाने बताने के बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, भोग बता देता हूं मैं पहले दोस्तों इसके अंदर आपको 7 प्रकार की मिठाई लेनी है दोस्तों, जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में काले रंग की मिठाई होना चाहिए दोस्तों। 7 प्रकार की मिठाई में अगर हो सकता है तो 7 ही प्रकार की मिठाई आप काली लें तो ज्यादा अति उत्तम रहेगा दोस्तों। इसमें आपको शमशान की जो भस्म होती है, शमशान की भस्म का प्रतिदिन आपको तिलक निकालना है दोस्तों। हो सकता है तो अगर हो सके दोस्तों तो आप शमशान की भस्म अपने शरीर पर भी लगाएं दोस्तों। शिवलिंग के सामने आपको बैठना है, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। 7 प्रकार की मिठाई हो गई दोस्तों। और इसके अंदर आपको दोस्तों एक सरसों का तेल का दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए दोस्तों। दीपक को भी आपको काला कर लेना है दोस्तों। अगर काला नहीं भी होता है, नहीं भी करते हो तो चल जाएगा दोस्तों, लेकिन इसमें सरसों का तेल का दीपक होना चाहिए। और दोस्तों 7 प्रकार की मिठाई हो गई। और इसके अंदर आपको गुलाब के इत्र की आवश्यकता पड़ेगी। गुलाब का इत्र आपको चारों तरफ डालना है और अपने शरीर पर भी लगाना है दोस्तों। और दोस्तों एक जल का कलश भरकर रखना है। लौंग, सुपारी, पान और रखना है आपको एक चलम दोस्तों, चलम भरकर आपको रखना है दोस्तों। प्रतिदिन 21 दिन तक आपको चलम भरकर रखना है। और जो भी आप भोग मिठाई सात्विक रखेंगे, मिठाई रखेंगे दोस्तों, 7 प्रकार की मिठाई रखेंगे। और नारियल रखना है, एक जल का कलश आपको भरकर रखना है, 7 अगरबत्ती आपको जलानी है दोस्तों। ये सब करने के बाद आपको सामग्री लेने के बाद आपको अपने साधना स्थान पर जाना है। वहां पर दोस्तों अगर आप नदी में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने एक त्रिशूल लगा सकते हैं। और अगर आप शमशान में कर रहे हैं तो शमशान के अंदर जो शमशान में चिता की राख होती है उससे एक शिवलिंग बनाए दोस्तों। शिवलिंग बनाकर उसी का आप पूजन विधान करें। अगर वहां पर राख नहीं मिलती है तो आप वहां पर एक त्रिशूल लगा सकते हैं, चिमटा लगा सकते हैं दोस्तों, वहां पर फिर आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी शिव मंदिर में कर रहे हैं, भोले बाबा के मंदिर में कर रहे हैं तो दोस्तों तो शिवलिंग के सामने बैठकर आपको ये साधना करनी है दोस्तों ये सब करने के बाद, पूजन विधान करने के बाद आपको क्या करना है, आसन मंत्र का जाप करना है। फिर गणेश मंत्र, सुरक्षा किलन मंत्र, रक्षा मंत्र और गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, इनकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। जिन भाइयों के पास गुरु मंत्र नहीं है, रक्षा मंत्र नहीं है, वो इस साधना को ना करें, क्योंकि ये साधना उग्र है दोस्तों और बहुत खतरनाक साधना है दोस्तों ये हो गई इसकी जो इसमें भोग लगेगा उसकी बात। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें और क्या क्या और चीजों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रतिदिन नहा धो के यह साधना करनी है। साधना काल का समय आपका रहेगा रात्रि के 10 बजे बाद इस साधना को आपको करना है दोस्तों। जब 10 बज जाए उसी के बाद में आपको इस साधना को करना है दोस्तों। और तो जब आपका जाप पूरा हो जाए, जाप खत्म हो जाए, पूरी 5 माला आपकी कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, या तो अगर आप कहीं बार कर रहे हैं साधना तो इस सामग्री को वही पड़ा रहने दे। दूसरे दिन आप इस सामग्री को या तो
गाय को खिला दे या फिर नदी में प्रवाहित कर दे या फिर बच्चों में वितरण कर दे दोस्तों। दोस्तों यह हो गई इसकी भोग की, कि इसका भोग जो बचेगा उसका आपको क्या करना है दोस्तों। सामने आपको एक आग भी तैयार करनी है दोस्तों। आग पर थोड़ा थोड़ा होम आपको डालना है, भोग लगाना है, होम धूम आपको करना है दोस्तों। जाप के समय आपके दीपक जलता रहना चाहिए, गूगल या लोबान आपको जलाता रहना नहीं चाहिए दोस्तों। दोस्तों जाप करते समय आपका दृष्टि दीपक के ऊपर निर्भर रहेगी, दीपक के ऊपर आपको अपनी निगाहें रखनी है दोस्तों। दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको इसका मंत्र। मंत्र बताने के बाद मैं आपको एक विशेष जानकारी दूंगा, इसी साधना के बारे में आपको एक विशेष जानकारी दूंगा दोस्तों मैं। दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार है, मंत्र आप ध्यान से सुनना दोस्तों। अघोरियों का अघोरी बाबा अघोरी काल भैरव का भगत, दिखाओ रे अपना सोटा, जहां जहां तेरा सोटा पड़े वहां वहां मेरा दुश्मन टूटे। दुश्मन मेरा कौन तू ही जाने, ना जाने तो कैसा अघोरियों का बाबा अघोरी कहलाए। दोस्तों यह मंत्र है, मंत्र अधिक बड़ा नहीं है दोस्तों। मुश्किल से आपको 90 मिनट या फिर दोस्तों 2 घंटे से ज्यादा पाठ माला में आपको अधिक समय नहीं लगेगा दोस्तों। इस साधना के अंदर आपको अघोरी बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं दोस्तों, और या फिर आपको अघोरी बाबा के परछाई भी आपको दिख सकती है दोस्तों। इसके अंदर आपको बहुत सारे अनुभव होंगे दोस्तों। तो इस साधना को आप बीच में छोड़ना नहीं है, बीच में छोड़ दोगे तो आपके किसी भी काम की ये नहीं रहेगी दोस्तों। दोस्तों इस साधना में आपको अघोरी बाबा खुद ही आपके दुश्मनों को दंड देंगे, और इसका प्रयोग मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इसको प्रयोग में कैसे लेना है दोस्तों। जब आपको अघोरी बाबा समक्ष प्रत्यक्ष हो जाए ये दोस्तों कि इसका प्रयोग कैसे करूं कैसे नहीं करूं उसकी जरूरत नहीं है। मान लो अगर अघोरी बाबा आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सारी सामग्री लेकर आपको शमशान में जाना है दोस्तों। सात्विक सामग्री आपको शमशान में लेकर जाना है। सात्विक सामग्री के अंदर वही 7 प्रकार की मिठाई, लौंग, 7 लौंग, 7 इलायची, 1 मीठा पान और 5 नींबू आपको शमशान में लेकर जाना है, और एक इत्र की शीशी गुलाब वाली इत्र की शीशी आपको लेकर जाना है दोस्तों। और इस मंत्र का आपको शमशान में बैठकर एक माला जाप करनी है। एक माला जाप करके आपका जो भी कार्य हो, जो भी आपका दुश्मन हो या कोई और कार्य हो, तो आपको वहीं पर एक माला जाप करनी है और अघोरी बाबा से विनती कर कर आनी है। तो दोस्तों आपको यह सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। कहीं कहीं जगह देखा गया है कि इसका रिजल्ट आपको अगर शाम को जैसे करते हैं, आज शाम को किया है ये कार्य, तो आपको इसका रिजल्ट कई जगह सुबह को ही देखने को मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों अब मैं इसको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं दोस्तों। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस साधना को शुरू करते हैं तो आपको अपने सिर के ऊपर एक काला रुमाल आपको बांधना होगा दोस्तों। सिर इसमें आपका ढका हुआ होना चाहिए दोस्तों, ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों मान लो आप किसी का भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, गद्दी का कार्य करते हैं, आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है, आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, आपकी साधना कंप्लीट हो चुकी है, तो साधना के 10 दिन का तो आपको इंतजार करना ही करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको अघोरी बाबा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं तो इस मंत्र की पूरी शक्ति आने में, आपके पास आने में 10 दिन का समय आपको लेना चाहिए दोस्तों। अब मान लो आज आपने 21 दिन पूरे कर लिए कंप्लीट, और आप सोचोगे कि मैं दूसरे दिन इस मंत्र से कोई कार्य कर लूं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। मंत्र की शक्ति आपके पास कम से कम 7 से 10 दिन का समय लेती है आपके पास पूर्ण रूप से पहुंचने के अंदर। इसलिए आप इस मंत्र का या किसी भी कोई भी मंत्र का जाप करें तो उसका आपको 10 दिन का समय आपको लेना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये मेरा अनुभव है, अगर मेरा अनुभव आपको कैसा लगा ये आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों, पर ये मेरा निजी खुद का अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। दोस्तों अब अगर मैं बोल रहा था कि मान लो आपको किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या है और आपको अघोरी बाबा से कोई काम करवाना है, तो आप घर पर भी इस कार्य को कर सकते हैं दोस्तों। आपकी साधना सिद्धि पूरी होने के बाद अगर आप गद्दी का कार्य करते हैं तो वही प्रक्रिया, पूरा सामान आपको अपने स्थान पर रखना है जहां पर आपके कोई इष्ट है उनके सामने आपको सामान रखना है और अघोरी बाबा से विनती करना है। विनती करके आपको एक माला जाप करनी है। एक माला जाप करके आपको पूरी सामग्री को शमशान में अघोरी बाबा को भेंट कर आनी है, और वहीं पर भी आपका कार्य जो भी आपका कार्य तो अघोरी बाबा को बोलकर आना है दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे कि आपका कार्य तुरंत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी? वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। मैं नहीं चाहता था कि वीडियो अधिक लंबा हो, पर वीडियो अधिक लंबा हो ही चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।